अकरम साहब के 4 बेटे थे। इन्होंने सब्जी मंडी में सारी जिंदगी काम किया और अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत की। फिर वो बीमार हो गए और उनके इलाज मुआवजे पर कसीर रकम खर्च हो गई, मगर जान न बच सकी। वो अहलिया को बेटों के आसरे पर छोड़ गए। शुरू में बेटों ने माँ का बहुत ख्याल रखा, मगर जल्द ही वो अपने फर्ज से गाफिल हो गए। चारों बाल बच्चेदार थे और खुशहाल थे, मगर सब मिलकर भी एक माँ को खुश न रख सके। इस दिन तो फहमीदा बेगम दिल महसूस कर रह गई, जब बड़ी बहू ने उनके सामने शौहर से कहा, अम्मी को हर बेटे के पास एक महीना रहना चाहिए, ताकि किसी एक बेटे पर बोझ न बने। छोटे बेटे असगर को ये बात पता चली तो उसे अफसोस हुआ कि माँ जिसकी दुआ जन्नत की जमानत है, भाइयों के लिए बोझ बन गई थी। वो भाइयों में सबसे छोटा और माली लिहाज से भी दूसरे भाइयों से कमजोर था, मगर माँ की अजमत को समझता था और अपने भाइयों का रवैया देख कर कुटता रहता था। एक दिन बड़ी भाभी ने सबको अपने घर पर बुलाया। इस दिन असगर की जेब में 50,000 रुपए थे, जो उसने अपने एक दोस्त से उधार लिए थे, ताकि मंडी में जाकर वालिद की जगह पर काम कर सके। मगर जब भाई के घर पहुंचा और वहां दरपेश मसाइल देखे तो खुद पर काबू न रख सका। भाभी ने बताया कि अम्मी की बीमारी पर 40,000 रुपए खर्च हुए हैं, लिहाजा हर भाई अपना हिस्सा 10,000 रुपए देगा। इन्होंने टेस्ट रिपोर्टें और अस्पताल के बिल भी दिखाए। उसी लम्हे असगर ने फैसला कर लिया। वो सबसे मुखातिब होकर बोला, बीमारी तो फिर भी आ सकती है, इस मसले का कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए। मसलन क्या हल होगा? बड़ी भाभी ने तीखे अंदाज में पूछा। असगर ने फैसला किन लहजे में कहा, अम्मी मेरे साथ रहेगी, हर बीमारी दुख तकलीफ मेरे साथ गुजारेगी, मैं किसी से कोई रकम नहीं मांगूंगा। अगर आप सबको मंजूर है तो अम्मी अभी और उसी वक्त मेरे साथ जाएंगी। बोलिए। असगर के अल्फाज ने माहौल पर सन्नाटा तारी कर दिया। बड़े भाई ने कुछ कहने की कोशिश की तो भाभी ने उनको रोक दिया और खुद बोली, असगर तुम जज्बाती होकर ऐसा कोई फैसला मत करो कि बाद में पछताना पड़े। देखते हैं कौन पछताता है। ये कहते हुए असगर ने जेब से रकम निकाली, 10,000 रुपए अलग करके वापस जेब में रखे और 40,000 मेज पर रखते हुए बोला, ये ले, अम्मी के इलाज का खर्च और उनका सामान बांध दे। असगर अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो घर से काम के लिए पैसे लेकर निकला था, मगर माँ की हालत देखकर उसने अपनी आखिरत का सौदा कर लिया था। असगर जब माँ को लेकर घर पहुंचा तो उसकी बीवी को शौहर का ये अमल पसंद नहीं आया और वो दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। असगर ने फैसला कर लिया था कि वो माँ की खातिर किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। असगर के हालात कुछ बेहतर नहीं थे, फिर भी उसने माँ की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। असगर के हक में तो वो हर वक्त दुआ करती रहती। असगर फलों और सब्जियों की मंडी में काम करता था। अपना काम शुरू करने के लिए ने जो रकम हासिल की थी वो खर्च हो गई, मगर उसने हिम्मत न हारी और थोड़ी रकम से काम की अबतदा की थी और थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू कर दी। असगर की सास ने पैगाम भेजा कि वो बीवी की शर्त पर उसे ले जाए, मगर असगर ने मना कर दिया और कही कि उसे अच्छी बहू बन कर आना है तो आ जाए, वरना इसकी मर्जी है। इस तरह बात बिगड़ गई। खानदान के कुछ बड़े बीच में पड़े और असगर को समझाया कि माँ चारों भाइयों की जिम्मेदारी है, तुम्हारा फैसला गलत है, मगर असगर ने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ माँ के घर से जाने के बाद असगर के भाई दफ्तरी और घरेलू परेशानियों और बीमारियों से मुश्किलात में घिर गए। असगर ने जल्दी ही एक माकूल रकम जमा कर ली और मंडी में अपने वालिद वाली जगह हासिल करके उसने अपना काम शुरू कर दिया। आसपास के दुकानदार दिन भर ग्राहकों को मुतवज्जह करने के लिए आवाजें लगाते रहते, मगर असगर सुकून से बैठा रहता। फिर भी उसकी दुकान पर ग्राहकों का हुजूम रहता। ये सब उसकी माँ की दुआओं और अल्लाह की रजा से हो रहा है। असगर मंडी से इतनी रकम कमाने लगा कि इसके सारे भाई मिलकर भी न कमा पाते थे। वो एक खुशहाल ताजिर बन गया। जब सरमाए पहल हुई तो बीवी भी राजी होकर घर आ गई, अपनी सास से माफी मांगी और उनकी खिदमत करने लगी। असगर मंडी से कमाई गई रकम से लोगों की मदद भी करता और खुले हाथ से खर्च भी करता, मगर उसके पास कोई कमी न होती। फिर एक दिन फहमीदा बेगम बीमार पड़ गई। उनके 2 बेटे शहर से बाहर और एक कंपनी के काम से मुल्क से बाहर था। चंद रोज बाद फहमीदा बेगम चल बसे बैरून मुल्क। बेटे को तो उनका आखिरी दीदार भी नसीब न हुआ। एक दिन जब पूरा खानदान जुमा हुआ तो असगर ने 3 लिफाफे निकाल कर अपने भाइयों के सामने रख दिए। इन्होंने लिफाफे खोले तो वो नोटों से भरे हुए थे। ये क्या है? बड़े भाई ने हैरत से पूछा। असगर ने दुखी दिल के साथ
आंखें मिलते हुए कहा, ये पैसे अम्मी के पास थे जो मैं उनको अक्सर देता रहता था। ये रकम चूंकि माँ की मलकियत थी, इसलिए ये रकम आप तीनों में तकसीम कर दी है कि यह आपका हक है। वो शायद बज़ाहिर आपसे नाराज, मगर इन्होंने आप सब के लिए कभी बद्दुआ नहीं की। दुआ करें कि आपके बच्चे वो सलूक ना करें जो आपने अपनी माँ के साथ किया है। असगर के अल्फाज सख्त थे, भाइयों की गर्दनें झटकी हुई थी, फिर भी उनकी नजरें लिफाफे में मौजूद भारी नोटों पर थी। असगर ने उस दिन माँ की मोहब्बत में जो सौदा किया था, इसमें उसे किस कदर मुनाफा हुआ है, और तीनों भाई खसारे का शिकार हुए थे।